परिवार का है, तो उसको प्रूफ में देने के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास है? देखिए, हम लोगों के पास जो है अनादिकाल से व्यास परिवार का, जब ये व्यास वेदो व्यास यहाँ से गए बनारस से, उसके बाद से व्यास परिवार की पूरी परंपरा गद्दी जो है इन लोगों को परिवार को सौंपी गई। उसी पीढ़ी दर पीढ़ी में है। जो हमारे पास कागज़ अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से कागज़ हमारे खंडहर तब्दील हो गया, दब गया, हमारे पास मालिकियत में आज भी हमारे पास 1852 की ये वसीयत मौजूद है। 1852 की वसीयत है, जिसमें पूरे ज्ञानवापी हाथे का जिक्र, देवी देवताओं का जिक्र है। ये उसका हिंदी अनुवाद है। और उसके बाद ये 1854 की वसीयत है, एक दो सन की नहीं, 1854 की वसीयत है। ये वसीयत हिंदी में ट्रांसलेट सब रजिस्टर्ड है। अच्छा। कोई अनरजिस्टर्ड पेपर नहीं है। ये 1852 वाली भी रजिस्टर्ड है, 1854 वाली भी रजिस्टर्ड है। समझे कि नहीं? अरे 1874 वाली भी रजिस्टर्ड है, सॉरी, ये 1874 की है। उसी सीक्वेंस में ये 1968 की वसीयत है। अच्छा। 1968 की लास्ट वसीयत, जिस बिल पे हमारे बाप दादाओं को दे दिया गया था, राजनाथ व्यास, केदारनाथ व्यास और सोमनाथ व्यास और चंद्रनाथ व्यास को। तो वर्तमान में केवल वारिस योगेंद्र नाथ व्यास और जितेंद्र नाथ व्यास, ये जितेंद्र नाथ व्यास बड़े व्यास है, यही सब करता धरता है पूरे। एक चीज़ और बताइए कि एक बार जरा हम समझे, जो ज्ञान वापी पूरा परिसर है जिसमें मस्जिद है, यानी कि आपका कहना है कि पूरा का पूरा परिसर जो है वो जितेंद्र व्यास जी का है, और इसके अंदर पूजा का जो मालिकाना हक है वो इनका है, वो प्रॉपर्टी का भी मालिकाना हक इनका। ये पूरा 1968 की वसीयत को अगर आप अध्ययन करेंगे बारीकी से, तो एक ही चौहद्दी में ही मस्जिद भी स्थित है। हमारे मैदान के ही चौहद्दी में ही मस्जिद है, और हमारी ही मस्जिद की ज़मीन में ही स्थित है। 1669 में जब औरंगजेब ने तोड़ा तब वो बनी, औरंगजेब ने उसको तोड़वा के तब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया। मस्जिद की अपनी कोई जगह नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई जगह नहीं, ना कोई उनको किसी ने वक्फ दिया है, ना कोई उनके वारिसान द्वारा दिया गया है। ये कहीं से प्रूफ नहीं है कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी की संपत्ति है। पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति मेरी है, मेरा जिक्र है इसमें बाकायदा, और सारी चौहद्दी इसमें दर्ज है, सारे देवताओं का जिक्र है। तो ये कहीं नहीं डाटा। अच्छा, उसके बाद भी उस समय एक फैसला भया कि ये विवाद तमाम झरी वगैरह को लेके करा करते थे, मोहम्मदन पक्ष वगैरह किया करते थे, जो तहबाजारी वगैरह हमारे उतार। तो ये 1917 का फैसला है, ये 1917 का फैसला है। इसमें लिखा है कि लैंड बिलोंग टू बैजनाथ व्यास। ये देखिएगा, पंडित बैजनाथ व्यास। तो 1917 में भी कह रहा है कि पूरी लैंड बिलोंग टू बैजनाथ व्यास है, और इस पर यह तहबाजारी गेट्स टू झरी, ये झरी ले सकते हैं। ये तहबाजारी कौन उसूल देते हैं? तहबाजारी व्यास परिवार लेता है। आज हमारी बात, वहाँ 32 दुकानें थी, उनके हम पूरा लेते थे किराया। अंग्रेजों के समय में होता था, अंग्रेजों के समय में होता था, अंग्रेजों के समय से ही था। परमिशन दी गई होगी? किसको नहीं परमिशन? व्यास हमारा मालिकाना हक में थी, हमारा मालिकाना था। अंग्रेजों के समय से मालिकाना था, मुगलों के समय से मालिकाना था। यही मुगलों से लड़ने के चक्कर में, अंग्रेज़ों से लड़ने के चक्कर में हमारी 16 बीघा ज़मीन बिक गई, 6 किता मकान भी दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। मामूली लड़ाई व्यास परिवार ने नहीं लड़ी है। अब आज तमाम लोग दिख रहे हैं कि हम मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसी के पास सिंगल पेपर नहीं है। मैं व्यास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कई लड़ाइयाँ आपने लड़ी है, कई लड़ाइयाँ आपके पूर्वजों ने लड़ी है, जिसमें सीधे तौर पर फैसला आपके हक में आया है, तो आप अदालत क्यों नहीं गए? अदालत में जाकर के सारी चीज़ें दिखा क्यों नहीं रहे कि ये मेरा हक है, इसके ऊपर पूजा का अधिकार? हक तो मेरा शुरू से ही है, वो राशन चला रहा है, और वैसी नौबत ही नहीं आई कि हम लोग कोर्ट जाएँ, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास ही है। तो हम कोर्ट जब जाने की जरूरत ही नहीं, तो कोर्ट क्या जाएंगे? अब आगे नंदी महाराज के सामने जो तहखाना है, उस तहखाने को भी, और उसके पीछे व्यास जी का जो है कमरा भी था, पूरा तहखाना, जो पूरा तहखाना है तो व्यास परिवार के ही हक में है। तो वो आपको लगता नहीं कि उसके अंदर जाने की इजाज़त आपको होनी चाहिए, पूजा की इजाज़त होनी चाहिए? वो तो हम जाते ही जाते हैं तहखाने में। हमारे बास बल्ली रामायण के जो है, रामायण होती है मैदान में, जो सिंगार गौरी जहाँ है वहाँ मैदान में रामायण होती थी, उसी का सारा जो है बांस बल्ली वहाँ रखा जाता है। एक ही बार कर पाते हैं ना साल में। हाँ। लेकिन आपको अगर रेगुलर जाने में तो अगर परमिशन मिल जाए तो और अच्छा है। वो तो परमिशन की क्या ज़रूरत है? परमिशन की उसमें क्या, तुम्हारा मालिकाना है, दाखिल काबिज मालिक है उसमें, जब चाहे तब जा सकते हैं हम। लेकिन वहाँ जाने के लिए जब ज़रूरत होती है तो जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम लोग जाते हैं, और ऐसे तो साल भर में खुलता ही है, साल में एक बार खुलता है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर देखिए, अगर श्रृंगार गौरी पर हिंदुओं का अधिकार है तो हिंदू हर रोज क्यों नहीं जाके पूजा कर सकता? ये
पहले बराबर श्रृंगार गौरी की पूजा हुआ करती रही। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये रोका गया, एक दिन कर दिया गया, नहीं तो इसके पहले लगातार श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना व्यास परिवार ही करता रहा। लगातार होता था इससे। जी, ये 91 या 92 से ये जो है बैन लगा, वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई कि भाई नहीं, अब जो है कि एक दिन साल में होगी, नवरात्र चतुर्थी को, चैत्र नवरात्र चतुर्थी को चौथे दिन वहाँ जो है दर्शन होगा। और नहीं तो उसके पहले तो हमेशा हम लोग आरती पूजा करते ही थे, दर्शन करते थे लोग जो है। ये 91-92 से जो है बैन लगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी कोई पूजा थोड़ी रुकती रही, तो पूजा चली रही है। अच्छा, अगर अब आपको लगता है जब ये अदालत में ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, लगातार ये बात हो रही है श्रृंगार गौरी की जो आराधना है उसका हर रोज आराधना करें, उसका जो है उस पर फैसला लिया जाए, तो आपको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें जो है सहयोग कर सकते हैं, केस को और मजबूत कर सकते हैं? देखिए, अगर उन्होंने ज़रूरत होती, 2 मुकदमे दाखिल हैं, एक विजय शंकर रस्तोगी ने दाखिल किया है और एक सम त्रिवेदी जी और जैन साहब ने दाखिल किया है, परंतु किन वजहों से उन लोगों ने हम लोगों को मुकदमे में फरीक नहीं भगाया, ये सोचने का विषय है और विचारने का विषय है। या तो इनकी मंशा है कि कहीं ना कहीं जिसे गुमराह करके किसी की संपत्ति को स्नेच कर लिया जाए, समझे कि नहीं, परंतु हम पूजा का अधिकार भी मिल जाएगा, फिर भी कैंपस का तो अधिकार इनके पास है, मालिकाना हक इनके पास है। देखिए, पूजा का अधिकार मिलेगा तो पूजा कराएंगे ज्ञानवापी के व्यास जी ही कराएंगे, क्योंकि उसका मालिकाना हक इनके पास है, वो बाकायदा उसमें सब डीड में लिखा हुआ है। अब आज हम लोग ये फैसला देखेंगे, 1854 का फैसला है, जब ये हमारे तरफ आके वजू वगैरह करते रहे, दुनिया भर के कुराफात करते रहे, परंतु उस सब के लिए रोका गया कि इनको हमारे तरफ वजू न करें, गंदा पानी न फेंकें, अपने दायरे में रहें। ये सर्व 1854 का फैसला है, ऐसा दूसरा नहीं है। ये देखिए, तमाम ये जो हम लोग पहले मूर्तियाँ वहाँ पर हो जाती रहीं, ये रखे हटाने, मूर्ति हटाए, फर्श ज्ञानवापी, तो ये जो हम लोग मूर्तियाँ वहाँ खंडित हो जाती रहीं उसको पुनर्स्थापित करना रहता है, उसका फैसला है। ये 1874 में है, 76 में। तो हमारे वारिसान ही लड़ रहे हैं, हमारे बाप दादा लड़े हैं, ना कि कोई लड़ा है। अब आज तमाम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मालिक हैं, हम पुजाएंगे, हम पुजाएंगे। किस आधार पर पुजाएंगे? किसी के पास कुछ नहीं है, मालिक सब बन रहा है, राजा को पता नहीं, मुसहर वन बांट लिए। और दिखाइए, और किस तरीके के पेपर्स हैं? जनाजे का भी है, जनाजे की ये लोग नवाज जो है मैदान में पढ़ते थे, उसका भी जो है फैसला हुआ है, वो भी है फैसला। मैदान में नमाज नहीं पढ़ सकते। 1930 में ये हुआ फैसला। ये है छत का आदि ज्ञानवापी में किसी दूसरी जगह नमाज पढ़ने का हक नहीं है। इसके खिलाफ करने के चंद मुसलमानों पर मुकदमा हसब दफ़ा 32 पुलिस से कायम हुआ 1932 में। ये हमारे तरफ नमाज पढ़ सकते हैं, ना हमारे तरफ वजू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात हो रही है कि मस्जिद के अंदर और मस्जिद की छत पर, तो मस्जिद का एरिया कितना है? मस्जिद का एरिया 1 बीघा 11 दूर है, जो हमारी ही ज़मीन का पार्ट है। औरंगजेब जी, वो उनकी ज़मीन नहीं है, वो पार्ट ऑफ दी ज़मीन व्यास जी की है। जब 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा, उसको बनवाया, उनकी ज़मीन तो कतई कुछ भी नहीं है, उनको कहीं से मिली नहीं है। ये नहीं कि औरंगजेब के बाप दादा लेके आए रहे पीढ़ी दर पीढ़ी के, हमारे अब्बा की थी, हमारे खाला की थी। यानी कि पूरा का पूरा जिस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिस तरीके की सर्वे हुई है कि मंदिर के ऊपर जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है, और मंदिर जो नींव है वो अभी भी मंदिर की नींव है। मैं आपको एक जजमेंट और दिखाऊंगा, 1937 का ये जजमेंट है। आप इसमें देखिए, ये मैप जो है ये पार्ट ऑफ दी जजमेंट है। इस मैप में आप देखेंगे, मेरा द्वारा नहीं है, ये 1937 में डिसाइडेड है। ये देखिए, तहखाना ओन्ड बाय व्यास, साफ लिखा, ये पूरा तहखाना मेरा है चारों तरफ का, न कि किसी और का है। तहखाना कितना बड़ा? तहखाना ओन्ड बाय व्यास, ये 1937 में फैसला भी ये है। और ये चारों तरफ परिसर मेरी ज़मीन है, ये चारों तरफ परिसर मेरी ज़मीन है, ये तहखाना है पूरा। अच्छा, ये देखिए, अब इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है? और लोग बोल रहे हैं दीन मोहम्मद का कोई मुकदमा तो पढ़े पहले, कि दीन मोहम्मद का मुकदमा किस तरह से दाखिल किया था। महिला फाइड इंटेंशन से दीन मोहम्मद का मुकदमा दाखिल किया गया। यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ नंदी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहीं अभी जो शिवलिंग जो मिले हैं वो यहाँ मिले हैं। अच्छा, ये पूरा कैंपस जो है पूरा है मेरा, लिखा हुआ है जी, ओन्ड बाय व्यास। ये पार्ट ऑफ दी इसका फैसले का अंग है। ये पुराना नक्शा है, जो इस समय पुराने विश्वनाथ जी जो विध्वंस कर दिए गए हैं, ये पुराना नक्शा है। और उसके चारों तरफ ये देखिए, देवी देवता थी, श्रृंगार गौरी ये हैं, ये हैं, जानी पश्चिम तरफ हैं।
भद्रेश्वर। ये वीरभद्रेश्वर हैं, ये दंडपाणी हैं, ये मोक्षेश्वर हैं, ये महाकालेश्वर हैं, ये ओंकारेश्वर हैं, ये तारकेश्वर हैं, ये गंगेश्वर हैं, ये महेश्वर हैं। ये मूर्तियां भी विराजमान थीं। और अभी जो मस्जिद की बात करें तो अभी मस्जिद कितने कहाँ पर है जो मस्जिद? अभी मस्जिद का एरिया केवल ये एरिया बचा है, नीचे का मस्जिद का एरिया यहाँ पे है। गुंबद है, मेन गुंबद। बस यहाँ ये जो आपका जो काला दिखाया गया है, इसके अंदर की ज़मीन ये मस्जिद के कब्जे में है। यानी मेन विश्वेश्वर नाथ जी का ये विश्वेश्वर बीचों बीच में था। शिवलिंग था वहाँ पर। हाँ, तो विश्वेश्वर नाथ जी का शिवलिंग कहाँ है? जो भी शिवलिंग मिला है वो किसका शिवलिंग? और शिवलिंग देखिए, अब ये तो कोर्ट का विषय है। इस समय कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। अब जो इसका निर्णय आवेगा वो मान्य होगा। बाकी खोज तो जारी रहेगी कि हमारे अर्घे कहाँ हैं, हमारा आनंदी कहाँ है अंदर का, हमारे और चिन्ह कहाँ हैं। ये सब जो वहाँ छिपे पड़े, ये तो विषय है कोर्ट का। तो आपको लगता है कि और तहखाने खुलने चाहिए, पूरा तहखाना खुलना चाहिए, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? परंतु ये अभी भाई देखिए समक्ष कोर्ट के विचाराधीन है। इस पर अभी कुछ कहना हमारे लिए अतिशयोक्ति होगी। जो जज साहब करेंगे वो हम लोग को सिर आंखों पर तो आपको कबूल लगता है। है कि लड़ाई बहुत लंबी है? लड़ाई लंबी है, लड़ा जाएगा। जहाँ देखेंगे कि मालिकाना का कहीं टकराहट आए, हम भी आएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के सबूत अभी इन्होंने दिखाया, और एक दो जजमेंट नहीं बल्कि मुगल कालीन और उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के कई सारे जो है जो आदेश हैं वो इनके पास है। और इसमें ये तय होता है कि जो मालिकाना हक है पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर का, वो व्यास परिवार के पास है। लड़ाई लंबी है, लेकिन ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। और जब भी मालिकाना हक को लेकर के कोई विवाद या कोई बात आएगी तो ज़रूर ये अपनी बात भी अदालत के सामने रखेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार चौधरी, वाराणसी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।